आसिमा फरहीन। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, कोहकाफ के जिन बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, एक जिन बच्चे शौकी ने अपनी मुंजनी से कहा। क्यों भई? वो तनक कर कहने लगी। आपने मेरे लिए खीर की देग नहीं पकाई, अब मैं क्या खाऊंगा? इसने मुंह बसूरा। सुबह शाम में देगी पका पका कर थक चुकी हूँ, अभी तुम्हारे अब्बा के लिए 5 देगी पका रही हूँ। अगर तुम बाप बेटों के यही चौंचले रहे तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मुंजनी ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घोरा। ये लो। अब उसकी मुंह ने अपनी कमीज की जेब से अशरफियाँ निकालीं और उसे पकड़ा दी, स्कूल में कुछ खा लेना। शौकी के जिन अब्बा इस पहाड़ के गार के बाहर उड़न खटूले पर इंतजार कर रहे थे। जारी है, जहां इसके 15 बहन भाई और मौजूद थे। थोड़ी देर बाद वो अपनी जमात में बैठा था और अपने दोस्त चूचू को सारी रुदात बताई। मेरे पास एक आइडिया है। चूचू ने सरगोशी की। उस्ताद बूथ जमात में नहीं आए थे, उसीलिए दोनों आराम से बाहर निकले और फौरन ही कोहकाफ के ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। ये देखो ज़मीन, आज जुमेरात है और इंसान हलवाई मज़े मज़े की मिठाइयाँ बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर चलते हैं, फिर मिठाइयाँ खरीद कर लाएंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। फिर वो पहाड़ से ज़मीन पर झांकने लगे। इनकी आँखें बहुत तेज़ थीं। किलो हलवाई की दुकान पर ढेर सारी जलेबियाँ, बर्फ़ी, रंग बिरंगे चमचम और रसगुल्ले रखे हुए थे और वो ग्राहकों के इंतज़ार में बैठा हुआ आवाज़ें लगा रहा था। शौकी और चूचू के मुंह में पानी भर आया। दोनों दुकान पर पहुंचे और मिठाइयाँ खरीद कर वापस अपनी जमात में आ गए और चुपके चुपके से खाने लगे। जल्द ही खुशबू पूरी जमात में फैल गई और उनके साथी भी मिठाइयाँ चखने लगे। जैसे ही उस्ताद बूथ कमरे में दाखिल हुए, सारे बच्चे मिलकर मिठाइयाँ ख़त्म कर चुके थे। इधर किलो हलवाई के मज़े हो गए। जिंदगी में पहली बार उसकी सारी मिठाई बक गई थी। उसकी बीवी पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर खुशी से रकम गिनने लगी। कोहकाफ के जिन बच्चों का जब दिल चाहता, ज़मीन पर आते और किलो हलवाई की सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते। दूसरी तरफ कोहकाफ के स्कूलों से शिकायत आने लगी कि जिन बच्चे घर से तो आते हैं मगर स्कूल में गैर हाजिर होते हैं। वज़ीर तालीम जिन ने जासूस जिनों के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाएं तो मालूम हुआ कि जिन बच्चे मिठाई के रसिया हैं और मिठाई ख़रीदने ज़मीन पर जाते हैं। चुनांचे फ़ौरन ही कार्रवाई की गई और जिन बच्चों पर सख्ती की जाने लगी। नतीजा ये निकला कि कुछ बच्चे ज़मीन से वापस ही नहीं आए, जिस पर जिन पुलिस, जिन असातिज़ा और जिन वालिदैन सर जोड़कर बैठे। क्यों ना हम किलो हलवाई को ही कोहकाफ ले आएं, इस तरह ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। एक जिन ने मशवरा दिया जिसे सब ने पसंद किया। फिर चंद जासूस जिनों की टोली कोहकाफ से ज़मीन रवाना हुई और जब किलो हलवाई सो गया तो उसे एक बोरा में बंद करके कोहकाफ ले आया गया। सुबह जब इसकी आँख खुली तो अपने आसपास जिनों बूतों को देखकर डर गया। इसे वज़ीर तालीम जिन के पास पेश किया गया। अगर तुम कोहकाफ में हलवाई की दुकान खोल लो तो रोज़ाना तुम्हें एक अशरफीवे की थैली पेश की जाएगी। किलो हलवाई की आँखें खुशी से चमकने लगीं। अब वो दोपहर को उठता और शीरा तैयार करके कढ़ाई में घी डालता, फिर मीदा, बादाम, पिस्ते और मेवा डालकर मज़े मज़े की मिठाइयाँ बनाता। 11 जिन इसके मुलाजिम थे, वो जैसा कहता वैसे ही काम करते। सुबह जब फजर के बाद सोता तो एक जिन इसके हाथ पांव दबाता और एक जिन उसे लोरी सुनाता, यहाँ तक कि उसे नींद आ जाती। जब किलो हलवाई गायब हुआ तो उसकी बीवी खूब रोई और चीखी चलाई मगर वो नहीं मिला। उनके 8 छोटे छोटे बच्चे थे। फीस न होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकते थे। बादल नखास्ता उसने बेकरी खोली और मिठाइयाँ बनाने लगी। छोटे छोटे बच्चे इसका हाथ बटाते मगर किलो हलवाई जैसी लज़ात नहीं थी। अक्सर वो और इसके बच्चे किलो हलवाई को याद करके रोते। इधर किलो हलवाई के पास एक दिन एक जिनजादी अपने छोटे बच्चे को लेकर सफ़ेद चमचम लेने आई तो उसे देखकर उसे अपना छोटा बेटा याद आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया कि इसके मातहत जिन परेशान हो गए। कहने लगे, आका बताइए क्या हमसे कोई गलती हो गई? मेरा बच्चा ज़मीन पर है, मैंने इसे बहुत दिनों से नहीं देखा, मैं ज़मीन पर जाऊंगा। जब जिन्होंने देखा कि वो मुसलसल रो रहा है तो शहंशाह से पूछकर रात को किलो हलवाई की बीवी और 8 बच्चों को बोरी में बंद करके ले आए। सैखा को जब किलो हलवाई उठा तो बीवी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और इन्हें अपने गुजरे वक्त के बारे में बताया। फिर अशरफीवे की बोरियां दिखाईं। जब तुम इन्हें ज़मीन पर ले जा ही नहीं सकते तो उनका क्या फ़ायदा? उसकी बीवी गुस्से से कहने लगी, और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? तो क्या करूं? किलो हलवाई डर गया। इसे शुरू से ही अपनी बीवी से दबता था।
दूसरे दिन मिठाई बनाते हुए किलो हलवाई के साथ उसकी बीवी भी मौजूद थी। इसने मिठाई में मीठा दुगना कर दिया और जैसे ही जिन बच्चों ने मिठाई खाई, ज्यादा मीठे की वजह से पढ़ते पढ़ते सो गए। एक दिन उसने पेट खराब करने वाली दवाई डाल दी। अगले दिन तमाम बच्चे अपना पीठ दबाए इधर से उधर फिरते रहे। कोहकाफ में पानी खत्म हो गया। एक दिन उसने मीठे की जगह मिर्चें डाल दी। जिसने भी मिठाई खाई इसका मुंह लाल हो गया। बच्चों की सेहत से परेशान होकर वजीर तालीम जिन किलो हलवाई के बावर्ची खाने में आया। उसकी बीवी ने देख लिया था मगर इस पर जाहिर नहीं किया। कहने लगी, बस किलो, देखना कुछ ही दिनों बाद उनके बच्चे मिठाई खा खा कर सुस्त और नकमे हो जाएंगे और इंसान यहाँ आकर कब्जा कर लेंगे। हा 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 हा। जब वजीर तालीम जिन ने किलो हलवाई की बीवी की भयानक आवाज़ सुनी तो डर गया। उनकी खैरियत उसी में है कि हमें और बच्चों को बहिफाजत अशरफीव के ख़जाने समेत ज़मीन पर छोड़ आएं, वरना मैं साइंसदानों को इस जगह के बारे में बता दूंगी। 24 घंटों में कोहकाफ पर हमला हो जाएगा। ये सुनते ही जिन ने सारी सूरत हाल शहंशाह को बताई। शहंशाह ने फ़ौरन कार्रवाई की। जिनों की एक टोली ने किलो हलवाई और इसके ख़ानदान को रात के अंधेरे में उनके घर छोड़ आए और कोहकाफ से ज़मीन तक का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुबह जब किलो हलवाई, उसकी बीवी और बच्चे उठे तो अपना घर और अशरफीव का ख़जाना देखकर बहुत खुश हुए। मगर किलो हलवाई अब भी मिठाई बनाकर बेचता है और ज़रूरतमंदों की अशरफीव से मदद करता है।